नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। रविवार यानी कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में करो और मरो का मुकाबला होने वाला है, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया पे दबाव ज्यादा होगा। टी20 विश्व कप में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड खराब रहा है और विश्व कप में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने हुई है और दोनों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। इस बार टीम इंडिया के पास इन रिकॉर्ड में सुधार करने का मौका है। भारत को मैच में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को हर हाल में हराना होगा और इसके साथ हमारे साथ न्यूज रूम में 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश रंजन जी, ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटर और खेल पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज बाइस्कोप में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश दास भी हैं। तो सबसे पहले सर आपसे हम ये जानेंगे कि कल का जो मैच है वो करो और मरो का है, क्योंकि जो इसमें आउट होगा वो सेमीफाइनल से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा। तो इंडियन टीम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है। जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा भी कि T20 विश्व कप में भारतीय टीम कभी भी न्यूजीलैंड की टीम से नहीं जीत सकी है। अगर सच कहें तो 2003 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी का कोई भी जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें टीम इंडिया ब्लैक कैप्स को पराजित नहीं कर सकी है। ब्लैक कैप्स यानी कि न्यूजीलैंड की टीम को 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड को पराजित किया था। उसके बाद कोई जीत नहीं मिली है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में जबकि भारत चैंपियन हुआ था धोनी की कप्तानी में, उस वक्त भी टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ उस वर्ल्ड कप के दौरान अपना मैच 10 रनों से हार गई थी। और फिर 2016 में मुकाबला हुआ, उस वक्त न्यूजीलैंड ने बड़ी जीत दर्ज की थी और उस टीम के बॉलर थे सेंटनर, जो कि इस टीम में भी हैं। उन्होंने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया था और लगभग जहां तक मुझे याद है 47 रनों से न्यूजीलैंड ने वो बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा भी आईसीसी के मुकाबले जब जब हुए हैं, लोगों को याद होगा कि 2019 वर्ल्ड कप जो वनडे का हुआ था, इंग्लैंड में हो रहा था और सेमीफाइनल में भारतीय टीम बाहर हुई थी। तो बाहर करने वाली टीम कौन सी थी? वो टीम थी न्यूजीलैंड की टीम। सेमीफाइनल अगर आपको याद हो, धोनी जहां रन आउट हुए थे और मैच इंडिया के हाथ से चला गया था। अगर हम टेस्ट मैचों की बात करें तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला गया आईसीसी की तरफ से और अभी फाइनल में इंग्लैंड में जब मुकाबला हुआ था तो वहां पर भी न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को पराजित किया। तो एक तरह से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में 2003 के बाद भारत न्यूजीलैंड से नहीं जीत सकी है। देखना यह है कि 18 साल का जो ये सूखा है ये कल खत्म होता है या नहीं। तो इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है, एक साइकोलॉजिकल दबाव भी होता है जैसा कि आपने कहा। लेकिन आज जब विराट कोहली पीसी में आए तो उन्होंने ये बात भी कही है कि हर मैच महत्वपूर्ण होता है और हम जानते हैं कि पिछले मैच में हमसे कहां गलती हुई है। तो अगर सच में वो अपनी गलती को समझ सके हैं तो निश्चित तौर पे कल मैच का परिणाम भारत के पक्ष में आ सकता है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों पक्ष है वो बहुत संतुलित है। फील्डिंग वो हमेशा से अच्छी करते रहे हैं। बॉलिंग में तो उनके पास इतने ऑप्शन हैं कि वो जेमिसन और मिलने को पिछले मैच में खिला नहीं सके पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि कल उम्मीद है कि मिलने को मौका मिलेगा, वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं तो कल मिलने खेल सकते हैं। ऐसे में देखना है कि बाकी और किन खिलाड़ियों को वो मौका देते हैं। एक बात और जो कहना चाहूंगा न्यूजीलैंड के पक्ष में जाती है तो उनके पास ऑलराउंडर्स की संख्या ज्यादा है, तो चुनौती बड़ी है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश भी हैं, तो उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान से इंडिया ने मैच हार गया। तो सबसे पहले बात कि सर टीम में क्या कमी रही जिसको लेकर ये जो पाकिस्तान से मुकाबला हार गया और टीम में क्या बदलाव होने चाहिए इस बार जो न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया जब कल खेलेगी मैदान में उस दौरान? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया के लिए पहला मुकाबला था और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला था। आज तक पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में टीम नहीं हारी थी। तो जितने भी खेल प्रेमी थे वो भी सोच रहे थे कि इस बार भी टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन टीम इंडिया उस अनुरूप प्रदर्शन कर ही नहीं सकी। पूरे मैच में टीम इंडिया कहीं भी नहीं दिखी। पूरे 10 विकेट से हार झेलना पड़ा है। प्रैक्टिस मैच के बाद जो कॉन्फिडेंस
टॉप पे था, वो एक मैच के बाद कॉन्फिडेंस डाउन एकदम लो हो गया है। तो कल का मैच काफी इंपॉर्टेंट है और इंडियन टीम ने पहले मैच में काफी गलतियां की। बैटिंग में सबसे पहले तो रोहित शर्मा और केएल राहुल, जो कि जिन पे मुख्य दारोमदार था रन बनाने का, उन्होंने शुरू में ही अपने विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा को अंदर आती गेंद में हमेशा कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जो जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड के पास इतने अच्छे तेज गेंदबाज हैं कि वो उनकी जो कमजोरी है उसका फायदा उठाना चाहेंगे। केएल राहुल भी उसी तरह से आउट हुए, अक्रॉस द लाइन खेल के हुए आउट हो गए। तो इस पे भी न्यूजीलैंड की टीम काफी वर्क कर रही होगी कि किस तरह से हमारे टॉप ऑर्डर को आउट किया जाए। टॉप ऑर्डर के आउट होते ही मैच में जो एक टीम का पलड़ा ऐसे ही हल्का हो जाता है। तो इंडियन टीम के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका टॉप ऑर्डर चले। और साथ में जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, तो इंडियन टीम गेंदबाजी में कहीं भी नहीं रही। भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल ऑफ फॉर्म है। हो सकता है कि अगले मैच में भुवनेश्वर कुमार को चेंज करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म उन्होंने किया बॉलिंग में, वो किसी भी तरह से एक मैच के वर्ल्ड कप के मैच के बॉलर ही नहीं लग रहे थे। सेकंड चीज है, मोहम्मद शमी की बात करें तो उनका दिन खराब था, किसी किसी का दिन होता है। तो मोहम्मद शमी बहुत लेग साइड बॉलिंग करते रहे। बुमराह से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बुमराह भी खड़े नहीं उतर पाए। बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। साथ में हमारे जो मिस्ट्री बॉलर थे, मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने काफी शॉर्ट बॉलें की। साथ में रविंद्र जडेजा भी एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में काफी खराब गेंदबाजी की। जानते थे कि बाबर आजम बैकफुट में काफी अच्छे प्लेयर है, फिर भी उन्हें शॉर्ट गेंदें फेंकी है। एक तो वो स्पिनर है, उन्हें आगे फेंकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो काम भी अच्छा से नहीं किया। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और इस बार इंडियन टीम मैनेजमेंट को समझना होगा कि कौन से प्लेयर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में फिट बैठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत संतुलित टीम है और साथ में आईपीएल में उनके कई प्रमुख खिलाड़ी खेलते हैं। खास करके केन विलियमसन की बात करें तो केन विलियमसन जो उनके कैप्टन है, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और उन्हें इंडियन खिलाड़ी की जो रणनीति है वो पता होती है कि कैसे वो खेलते हैं, क्योंकि इतने इंडियन प्लेयर के साथ वे खेल चुके हैं, आईपीएल में कंटिन्यू खेल रहे हैं। साथ में उनके जो फास्ट बॉलर हैं लॉकी फर्गुसन, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल के मैचों में भी, उन पे भी काफी दामोदार रहेगा। मिचेल सैंटनर की बात कभी जो राकेश रंजन जी जो बात बोल रहे थे कि मिचेल सैंटनर वाकई में बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और काफी अच्छे स्पिनर हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि दुबई की पिच जो है फर्स्ट हाफ में स्पिनरों की काफी मदद करती है। तो उनके पास इस सोडी जो है कि काफी अच्छे लेग स्पिनर है, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, तो उनका फायदा भी उन लोगों को काफी अच्छा मिल रहा है। वे विकेट टेकिंग बॉलर है, तो इंडियन टीम को इस पे वर्क करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि कल का मुकाबला हारने से लगभग इंडियन टीम सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब हम राकेश सर से जानेंगे कि सर सुपर 12 में से केवल 4 टीम जो है वो अगले राउंड तक पहुंचेगी और ग्रुप 2 में पाकिस्तान 3 मैच जीतकर अपनी जगह पक्की कर चुका है। तो इंडियन टीम के लिए सर ये कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? जैसे कि आपने कहा कि हर ग्रुप से 2 टीम को सेमीफाइनल के लिए जाना है और पाकिस्तान की टीम लगातार 3 मैच जीतकर लगभग अपना स्थान पक्का कर चुकी है। सेमीफाइनल बर्थ उसने रिजर्व कर लिया है ऑलमोस्ट, और अब कोई बहुत उलटफेर की संभावना दिख नहीं रही है। जहां तक भारत की बात है, और कल के मैच में आपने जैसा कि प्रोजेश से पूछा भी था कि टीम में क्या बदलाव होने चाहिए, तो जो लोगों ने जो बातचीत लोगों के बीच चल रही है वो ये इस बातचीत को लेके चल रही है कि क्या हार्दिक को खिलाना चाहिए। मेरा मानना है कि हार्दिक अगर गेंदबाजी करते हैं तभी उनकी जगह 11 में बनती है, अन्यथा उनकी जगह रांची के लोकल बॉय ईशान किशन को जगह मिलना चाहिए। ईशान किशन झारखंड से खेल रहे हैं और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर हार्दिक गेंदबाजी करते हैं, जैसे कि आज विराट ने ये बात कही है कि हार्दिक पूरी तरह फिट हैं, तो ये एक इशारा है कि कल हार्दिक खेलेंगे। तो इस बात से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि हार्दिक गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब वो गेंदबाजी करेंगे तब आप टीम में परिवर्तन देख सकते हैं कि भुवनेश्वर की जगह आप अश्विन को लाते हैं। लेकिन अगर हार्दिक गेंदबाजी नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि
उनकी जगह 11 में बनती है और फिर उनकी जगह पे ईशान किशन को खिलाना चाहिए और भुवनेश्वर की जगह आप शार्दुल को लेकर आ सकते हैं और वरुण की जगह पे आप अश्विन को ला सकते हैं। एक दूसरी बात कि बहुत ज्यादा चेंजेस भी टीम इंडिया को नहीं करनी चाहिए अपने प्लेइंग 11 में, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा चेंज करते हैं अपने प्लेइंग 11 में तो सामने वाली टीम को आप संदेश देते हैं कि आप दबाव में हैं। तो ये कतई नहीं चाहेगी टीम इंडिया कि हम सामने वाले टीम को ये बताएं कि हम प्रेशर में आ चुके हैं और उसके वजह से हम इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। इतने पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आज विराट कोहली ने कहा कि एक खराब मैच से सब कुछ खराब नहीं हो जाता, लेकिन ये बात भी उतना ही सच है कि एक और खराब मैच हम अफोर्ड नहीं कर सकते, टीम इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर कल के मैच में टीम इंडिया को कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान कुछ करिश्मा करके न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर वो बहुत इफ और बट उसके साथ लगे हुए हैं। लेकिन उसमें इसलिए कल टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है और टीम इंडिया को इन चीजों से, इन कमियों से जो है अपने आप को दूर करना होगा। पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। हमने इस विश्व कप के दौरान देखा है कि पावर प्ले का जिस टीम ने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसने कम विकेट गंवाए हैं, वो टीम ज्यादातर मौकों पर जीत हासिल करने में सफल रही है। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पहले 6 ओवर में ही टीम इंडिया का मैच फिनिश हो गया था, जबकि आपने देखा कि 3 विकेट के आसपास गिर चुके थे। रोहित शर्मा अंदर आती गेंद पर आउट हुए, इसके बाद राहुल आउट हुए, यादव स्काई आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हुए। तो इस तरह से दबाव जो है आप ओढ़ लेते हैं और कप्तान कोहली ने उस मैच के बाद कहा भी था कि 6 ओवर के बाद हम दबाव महसूस कर रहे थे। लेकिन यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कप्तान कोहली को ये समझना होगा और जो बाकी के बल्लेबाज हैं कि अगर शुरुआती ओवर में विकेट गिर भी जाते हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि हाँ हम दबाव में आ गए थे। आप सामने वाली टीम को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देते हैं कि सारा दारोमदार जो है ओपनिंग 3 बल्लेबाजों पर ही है, जो टॉप 3 है इंडियन टीम के, विराट, राहुल और रोहित, इन्हीं पर सब कुछ निर्भर करता है। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव यानी कि स्काई और ऋषभ पंत पर कल के मैच में बड़ी जिम्मेदारी होगी। इन दोनों को यह समझना होगा कि मिडिल ऑर्डर में कैसे खेलना है और जो बीच के ओवर है उसको कैसे निकालना है। वहां पर आपको स्ट्राइक रोटेट करते रहना होगा, रन गति बनाकर रखनी होगी और विकेट भी नहीं गंवाना होगा। इस बात का ख्याल रखना है। आप मिडिल ओवर में हर गेंद पर चौके या छक्के नहीं लगा सकते, इसलिए स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी होगा। पिछले मैच में यहां पर चूक हुई थी। इसी तरह से हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कल वो खेलने जा रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि उनका बल्लेबाजी फॉर्म कैसा है। हालांकि धोनी के साथ उनकी काफी तस्वीरें अभी वायरल हो रही हैं और धोनी उनको बहुत नजदीक से देख रहे हैं। पिछले मैच के पहले भी ये सारी चीजें थी, धोनी उनके साथ काफी वक्त गुजार रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्म खिलाड़ियों को ही करना होता है। चाहे आप कोई भी नीति बना लें, कोई रणनीति बना लें, वो सब मैदान के बाहर रह जाते हैं और जब आप मैदान पर आते हैं तो उन नीतियों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर होती है, कप्तान पर होती है। तो यहाँ पर विराट कोहली और उनकी टीम पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी रणनीति बनाई जा रही है, जो भी कमियां थी, उनको दूर करें और उसको फील्ड में अमली जामा पहनाएं। सर, आपने खिलाड़ियों की बात की, टीम की खिलाड़ियों की, तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कल के मैच के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि भारत के लिए टॉप 3 में विराट, रोहित और राहुल में से किसी 2 खिलाड़ी को, किन्हीं भी 2 खिलाड़ियों को खेलना होगा। अच्छा, कम से कम 2 साझेदारियां अच्छी होनी चाहिए, जो कि लगभग 7-7 ओवर, 8-8 ओवर की साझेदारियां और उस दौरान रन गति मेंटेन हो। तो ये तीनों तो हमेशा से इंडिया के लिए एक्स फैक्टर रहे ही हैं। साथ में बुमराह को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, 2003 वर्ल्ड कप की बात आई है जब भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में पराजित किया था। तो उस वक्त भी भारत का जो शुरुआती मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भारतीय टीम पिछड़ गई थी और बहुत बावेला मचा था। लेकिन वहां पर कुछ खिलाड़ियों ने आगे आकर
जिम्मेदारी ली। सचिन ने कहा कि हाँ, लोगों को निश्चिंत किया कि अब आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम हैं, और उस टूर्नामेंट में रनों का अंबार खड़ा कर दिया सचिन तेंदुलकर ने। श्रीनाथ सामने आए, उन्होंने गेंदबाजी की बागडोर संभाली थी। मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी जो उस वक्त बहुत सीनियर खिलाड़ी नहीं थे, वो सामने आए, उन्होंने फील्डिंग में सारा कुछ संभाला। वो टीमों को, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे थे फील्डिंग के लिए। तो इस तरह से कुछ खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी आप आके, और खास करके इसमें सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो सामने आए, जिम्मेदारी लें और उसका निर्वहन फील्ड पर करें। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो भी चीजें हैं मैदान के बाहर की, वो मैदान के बाहर ही रह जाती हैं। मैदान के अंदर आके आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि उसी प्रदर्शन के बूते आप मैच जीत सकते हैं। जी, अब हम प्रोजेस से जानते हैं कि प्रोजेस कल के मैच के लिए ड्यू फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉस तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम टॉस जीती तो पहले फील्डिंग का फैसला लिया, क्योंकि बाद में ओस की मात्रा बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए बॉल ग्रिप करने में दिक्कत हो रही है, और पिच जो है काफ़ी आसान हो जा रही है, बॉल आसानी से बैट पे आ रही है। अगर आप पहले फील्डिंग करते हैं तो आपको देखें कि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है उन्हें खेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बॉल थोड़ी फंस के आ रही थी, इससे भी इंडियन टीम को काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये कह सकते हैं कि विराट कोहली के लिए थोड़ा सा जो लक है वो उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि वो ज़्यादातर टॉस हार जाते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कल के मैच में विराट टॉस जीते और भारतीय टीम मैच। जी बिल्कुल, तो कल का जैसे सर ने बताया कि टॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सर जितना राकेश सर से जानेंगे कि जितना बार टॉस इंडियन टीम ने है तो उस टाइम विराट कोहली थोड़े से मुश्किल में पड़े हैं। सो तो इस बार जब टॉस उछाला जाएगा तो टीम इंडिया को बैटिंग या बॉलिंग, इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? देखिए, टॉस जीतना नहीं जीतना भाग्य की बात होती है, इसलिए इसमें किसी को दोष देना सही नहीं होगा। लेकिन अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो वो क्या करेगी, इसका इशारा में आज विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है, पीसी में कर दिया था, और उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में ओस एक बड़ा फैक्टर है और इसलिए टॉस महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में जो है बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, मतलब पहले फील्डिंग करना चाहेगी। हो क्या रहा है कि जनरली सेकंड इनिंग जो होता है मैच का, जब टीम चेज कर रही होती है तो 10 ओवर के बाद ओस गिरना शुरू हो जाता है, और वो ज्यादा होने की वजह से बॉलर्स को ओस में गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो खास करके स्पिनर्स को तो और ज्यादा दिक्कत होती है कि उन्हें स्पिन कराने में दिक्कत होती है। और दूसरी एक अच्छी बात ये आती है बल्लेबाजों के लिए कि गेंद टप्पा खा के बैट पर आने लगती है, तो वो थ्रू द लाइन खेल सकते हैं। तो इस तरह से बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जो है वो लाभ पहुंचा रहा है, इसलिए टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बल्लेबाजी करना ज्यादा पसंद करेगी। जी बिल्कुल, प्रोजेस आपसे जानेंगे कि प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी को होना चाहिए रविवार के मैच के लिए? देखिए, पहले जो फर्स्ट मैच में जो इंडियन टीम थी उसमें डेफिनेटली जो बैट्समैन थे बिल्कुल नहीं चले थे, तो काफी ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आध प्लेयर है जो कि फॉर्म में है। फिलहाल हम लोग देख चुके आईपीएल में ईशान किशन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो हो सकता है कि ईशान किशन को टीम में लिया जाता है। भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल ऑफ फॉर्म है, तो उनके जगह पे शार्दुल ठाकुर को भी खिलाया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर के पास एक नैक है कि वह बॉलिंग जब भी करते तो एक उनको विकेट मिलने की संभावना रहती है, वो विकेट चटकाते ही हैं, और साथ में वो बैटिंग भी काफी अच्छे कर सकते हैं। तो लोअर मिडिल ऑर्डर में एक इंडियन टीम के पास एक ऐसा बैट्समैन रहेगा कि जो आकर चौके छक्के लगा सकता है, और T20 में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो चौके छक्के मारे। राकेश सर, आपसे जानेंगे कि क्या इस मैच में हार्दिक पांड्या खेल सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जो मैच हुआ था उनके कंधे पे क्रैम्प आ गया था। नहीं, जैसा कि आज विराट ने कहा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हैं, और उनका ये कहना ही ये बात बताता है कि हार्दिक पांड्या कल का मैच संभवतः खेलने जा रहे हैं, और उन्होंने प्रैक्टिस में गेंदबाजी भी करनी शुरू कर दी है। तो ये मुझे लगता है कि कल उनसे कुछ ओवर्स गेंदबाजी भी कराई जाएगी, और अगर हार्दिक
कुछ ओवर्स डाल देते हैं तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत राहत की बात होगी। तब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, जो किवी टीम के खिलाफ एक अच्छा निर्णय हो सकता है। स्पिनर्स जो है वो भारतीय टीम के लिए अपना काम कर सकती है। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर हमें वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रजेश आपका भी। तो कल जो मुकाबला इंडियन टीम और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है वो सच में करो और मरो का मुकाबला है, क्योंकि विश्व कप में भी दोनों टीमें 2 बार आमने सामने हुई हैं, लेकिन दोनों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। और इस बार टीम इंडिया के पास इस रिकॉर्ड में सुधार करने का एक मौका है, और भारत को मैच में सेमीफाइनल पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को हर हाल में हराना ही होगा। तो हमारे सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 22 को। नमस्कार।